हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम KV CRPF मोकामा। आज हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में सॉइल रिसोर्स के बारे में जानेंगे कि मृदा संसाधन है क्या। ठीक है, तो सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, यानी जो हमारा जो मिट्टी है, जो मृदा है, जो सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय रिन्यूएबल रिसोर्स, नवीकरणीय योग्य है, जो नेचुरल है रिसोर्स के रूप में उन्हें नया किया जा सकता है। यह हमें प्रकृति के द्वारा मिला हुआ संसाधन है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, और फिर है इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर टू फ्रॉम सॉइल अप टू ए फी सेंटीमीटर ऑफ डेप्थ, यानी 1 सेंटीमीटर, थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर के आसपास, फी सेंटीमीटर में कुछ सेंटीमीटर अगर मृदा को बनना हो तो उसके लिए लाखों वर्ष लग जाता है, मिलियन ईयर्स। 1 सेंटीमीटर से भी कम अगर मृदा को बनने में उसको लाखों वर्ष लग जाता है। और फिर इसके साथ हम लोग जानेंगे कि किसके कारण इस बनने की प्रक्रिया क्या है। इसके लिए क्या है कि रिलीफ, जो ऊंचा वक्ष है हमारे देश में, फिर पैरेंट रॉक्स एंड बेड रॉक्स, यानी जो जनन सेल और संस्तुर सेल है वो है, उसके थ्रू बनता है। और फिर क्लाइमेट के थ्रू, जो जलवायु हुआ या वेजिटेशन, जो वनस्पति जो पाया जाता है उससे भी, और भी अदर फॉर्म ऑफ द लाइफ, और भी जो जैन और जो जैव पदार्थ है उससे भी। और से मेन चीज़ है टाइम आर इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यानी जो समय है, समय भी है इसका मुख्य कारण है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है सॉइल बनने की प्रक्रिया में, प्रोसेस में। ठीक है, और भी है कि सॉइल फॉर्मेशन में चेंज इन टेम्परेचर, यानी जो तापमान जो होता है, टेम्परेचर में जो परिवर्तन होता है उससे भी। और फिर एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, जो बहता हुआ जल है, नदी के कैसे बहता हुआ जल होता है, उसके क्रिया के द्वारा भी सॉइल का निर्माण होता है। फिर विंड, जो हवा हुआ, या ग्लेशियर, जो हिमनदी हुआ, उसके थ्रू भी बनता है। और एक्टिविटीज ऑफ द डिकम्पोजर्स, जो अपघटन की क्रिया होता है, उसके थ्रू भी सॉइल का निर्माण होता है, बनता है। और इसके साथ साथ केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंज, जो रासायनिक और जैविक जो परिवर्तन होता है उसके द्वारा भी सॉइल का निर्माण होता है। ठीक है, और जो सॉइल, जो मृदा हुआ, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, यानी जैव और अजैव जो मटेरियल्स हुए, पदार्थ हुए, उसके थ्रू भी बनता है। ठीक है, इस तरह से हम जानें कि सॉइल का बनने की प्रक्रिया क्या है, किसके थ्रू बनता है। और बनने की प्रक्रिया में मेन फैक्टर के रूप में, तो ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन, कौन कौन से सॉइल बनने की प्रक्रिया में फैक्टर के रूप में कार्य करता है, तो वो है कलर के आधार पर, जो रंग हुआ, फिर उसके थिकनेस, जो मोटाई हुआ उसके आधार पर, फिर टेक्सचर, जो गठन उसका किस तरह से किया गया सॉइल का है, उसके आधार पर भी हम सॉइल को डिवाइड कर सकते हैं। फिर एज के आधार पर, आयु कितना है उसके आधार पर, और फिर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, यानी रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भी हम सॉइल को बांट सकते हैं इसको। ठीक है, डिफरेंट टाइप में क्लासिफाइड भी कर सकते हैं हमको। अब हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, यानी मृदाओं का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। तो इंडिया में क्या है कि डिफरेंट टाइप के रिलीफ हुए, जो ऊंचा वक्ष होता है वो डिफरेंट टाइप के हैं।
फिर लैंड फॉर्म्स हैं, जो भू आकृतियाँ हैं, जो कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं पहाड़ है, उसके कारण भी चेंजिंग होता है। और फिर क्लाइमेट, तो लैंड फॉर्म, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, ये सब क्या है, डिफरेंट टाइप्स के हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, जिसके चलते वेरियस टाइप के सॉइल का डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर। तो वेरियस टाइप, डिफरेंट टाइप के सॉइल हैं, जो कितने टाइप्स में बांटा गया है इंडिया में, तो 6 टाइप के सॉइल बांटे गए हैं। 6 टाइप में हम लोग आज सिर्फ खाली टाइप के बारे में जान लेंगे, कौन कौन से टाइप हैं। तो फर्स्ट नंबर में एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा है। फिर सेकंड नंबर में ब्लैक सॉइल, जो काली मृदा हुआ, इसको रेगुर सॉइल भी कहते हैं, रेगुर मृदा भी कहा जाता है इसको, ठीक है। फिर थर्ड नंबर में है रेड एंड येलो सॉइल, थर्ड नंबर में हो गया रेड एंड येलो सॉइल। फिर फोर्थ नंबर में लेटराइट सॉइल यानी लेटराइट मृदा। और फिर 5 नंबर में एरिड सॉइल, यानी एरिड मतलब हो गया शुष्क, सूखा हुआ क्षेत्र का मृदा, यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में, जहाँ पर कि मरुस्थल हो, रेगिस्तान हो, डेजर्ट हो, उस टाइप्स एरिया में जो सॉइल होता है उसको एरिड सॉइल या शुष्क मृदा पाया जाता है उस टाइप के एरिया में। फिर 6 नंबर में है एक 6 नंबर में हो गया फॉरेस्ट सॉइल यानी जंगल का मृदा, वन मृदा। तो इस तरह से हम जाने सॉइल के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। सॉइल के डिफरेंट टाइप्स में कौन कौन जाने? फर्स्ट नंबर में हम जाने एल्यूवल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा, एक टाइप का सॉइल हो गया। सेकंड टाइप में हम जाने ब्लैक सॉइल, काली मृदा, या फिर इसको रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। और फिर थर्ड नंबर में जाने हम लोग रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल। फिर फोर्थ नंबर में लेटराइट सॉइल, और 5 नंबर में एरिड सॉइल, और 6 नंबर में फॉरेस्ट सॉइल। इस तरह से 6 टाइप के सॉइल के बारे में जाने। इसके बारे में इसके बारे में डिटेल रूप से कल हम लोग जानेंगे। ओके।